हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लेके आए अपने पास जो फेमस जो ओला है ना, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी, वो आज हम लेके आए रिव्यू करने के लिए। गाइस, पर एक कैच है, जो ये वाली जो ओला है वो हमारे पास नई वाली नहीं है, ये पुराने वाली है। गाइस, तो एक बार ना मैं आपको फीचर वगैरह इसके बता देता हूँ। तो ये अपना 2021 में जो लॉन्च हुआ था ना, वो वाला मॉडल है। ठीक है, तो इसमें अपना 3.97 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो आता है। और जो कंपनी क्लेम करती है ना, 180 किलोमीटर की रेंज जो है वो कंपनी क्लेम करती है सिंगल चार्ज में। और जो इसका चार्जिंग टाइम है वो अपना 7 to 8 आवर जो जनरल रहता है, मतलब इंडोर में। और फास्ट चार्जर से 1.5 आवर्स को लगता है। बेसिकली इसमें जो अपना ये सब कुछ जो जो इलेक्ट्रिक में जो रहता है वो सारे फीचर्स आपको मिल ही रहे हैं। एक बार मैं फीचर आपको बता देता हूँ। जैसे अब स्क्रीन वगैरह है, इसमें अपना वही 7 इंच टच स्क्रीन जो मिलेगा। ठीक है, मैप्स है, ये अपने इसके ओला के खुद के मैप्स है। बाकी वाईफाई से कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है, रिवर्स पार्किंग, ये जितने भी जो फीचर्स है वो सारे आपको मिल रहे हैं। मतलब 2021 मॉडल से ही मिल रहे हैं। कस्टमर है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम रिव्यू लेंगे। एक बार मैं आपको इसके जो फीचर्स है, इंटरनल फीचर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये इसका अपना स्टार्ट का बटन है। ठीक है, सिंपली इसको प्रेस किया, ये अपना ये जो लॉक है, पासवर्ड इससे ही अनलॉक होता है। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जो इसमें फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपना सब कुछ डिजिटल है, हर चीज़ डिजिटल है। अब अपने ये अपना पी पे है तो मतलब पार्किंग पे खड़ी है। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये इसका मोड हो गया, अपना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं। मैं एक बार आपको इसके फीचर दिखा देता हूँ। तो गाइस, फीचर जैसे मैंने आपको बताया, सारे इसमें जो भी कंट्रोल्स है, ब्राइटनेस का है। ठीक है, ये अपना मैप्स हो गया, लोकेशन हो गया। मान लेते हैं हमें नियर अबाउट किसी लोकेशन पे जाना है, तो अपना मैप्स वगैरह का जो फीचर है वो आपको मिल जाएगा, जैसा कार्ड्स में होता है, सिंपल। और इसमें क्या है कि ये ऑफलाइन मैप है, तो आपको ये नहीं है कि मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट आपने डाला लोकेशन, ठीक है, कुछ भी लोकेशन डाला, सर्च किया और स्टार्ट नेविगेशन, स्टार्ट हो जाएगा सिंपली। तो ये अपना रूट दिखा रहा है, ये ओला के जो मैप्स आते हैं वो है। तो मतलब जो स्क्रीन है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, और लैग भी नहीं होती है, मतलब परफेक्ट है। ये अपना रेंज दिखाता है यहाँ पे, बैटरी परसेंटेज और रेंज। ठीक है, टाइम वगैरह दिखाता है। ये अपना जो बटन में बता देता हूँ, ये रिवर्स पार्किंग का बटन है, मतलब आपको पार्किंग में रिवर्स करना है तो रिवर्स होएगा। ये लाइट, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स, हॉर्न, ये देखो। और ये इसके है अपना जो मोड्स है, अभी जो इस मोड पे चल रही है, देखो ये पार्क में है। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये स्टार्ट है। अब ये हो गया इसका नॉर्मल मोड। ये हो गया स्पोर्ट, मतलब इसमें स्पोर्ट में काफ़ी पिकअप रहता है। और ये हाइपर हो गया, मतलब एक्सट्रीम पिकअप रहता है। मतलब आप 3 लोग बैठे हो तो भी आपको मतलब कोई इशू नहीं आएगा। थोड़ा सा मतलब लैग नहीं करेगा, वो कोई इशू नहीं आता। तो वो सारी चीज़ें हैं। एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि आवाज़ कितना करती है। मतलब या वैसे तो आवाज़ करती ही नहीं है, बस आपको जो नॉर्मल जो टायर का साउंड आता है वैसा साउंड नहीं आता। तो मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। गाइस, तो ये हो गई इसके फीचर्स की बात। अब फीचर तो हमें पता है कि इसमें फुली लोडेड है, हर चीज़ है, मैप्स है, ये है, ठीक है, रेंज है, बैटरी है, अच्छा है। लेकिन जो मेन जो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू है ना, वो तभी पता लगता है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। गाइस, तो अब इनके ओनर से मिलवाता हूँ मैं आपको। तो हेलो, ये सुनील सर है। तो इनसे एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, कब से यूज़ कर रहे हैं इसको? मैं इसको 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 3-4 साल से। हाँ। तो मतलब रियल वर्ल्ड में मतलब आपको ये, जैसे अगर देखा जाए, पिकअप परफॉर्मेंस वगैरह कैसा रहता है इसका? पिकअप अगर आप इसको नॉर्मल मोटरसाइकिल से या बाकी स्कूटी से कंपेयर करोगे तो पिकअप इसका थोड़ा लैग है, बट आप यूज टू हो जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब लैग कैसे? मतलब जैसे अगर हम 2 बंदे जा रहे हैं, हाँ तो मतलब जैसे आपका वेट अपना 70-80 पकड़ हाँ लो, हाँ हाँ। तो 2 बंदे अगर 70-80 के जा रहे हैं तो कैसा रहेगा? 70-80 के हिसाब से इसमें जैसे कि आपने देखे होंगे मोड्स, तो आप स्पोर्ट हम्म। मोड यूज़ कर सकते हो। उसमें हम्म। आपको लैग थोड़ा कम मिलेगा, एक्चुअली वो बैटरी की वजह से है।
जनरली आप जब एक्सलेटर दोगे तो हल्का सा मतलब 0.23 सेकंड का वहाँ पे डिले है, तो वो अच्छा, आप यूज टू हो जाओगे, फिर आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो यूज टू होने की बात हाँ है, बस वो इशू नहीं यूज है टू, इसमें। हाँ ऐसा कुछ इशू नहीं है जनरल। ठीक है। और सिटी राइड वगैरह के लिए जैसे मतलब सिटी में अगर जैसे हम्म बिल्कुल ट्रैफिक कट बट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहेगा हम्म तो। उसके लिए बेस्ट है एक्चुअली, मेरे को मैंने ली इसी पर्पज से थी, मेरा हम्म, डेली का 20 किलोमीटर का ट्रैवल था। तो इनिशियली जब मैं शिफ्ट हुआ था यहाँ पे जॉब के लिए, तो मैंने हम्म, स्कूटी रेंट पे ली थी। और हम्म, आपको पता ही है फिर उसमें पेट्रोल कितना यूटिलाइज जी होता है जी, वो तो एवरेज है। के हिसाब से। हम्म, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको परचेज किया ईएमआई पे, तो जितना हम्म, मेरा पेट्रोल जा रहा था आप लगा लो उतना ही मैं ईएमआई दे रहा था, 3 to 4 थाउजेंड कुछ। अच्छा, हाँ तो मतलब एक अमाउंट पकड़ लेते हैं, मतलब कितने के अराउंड आपको ये पड़ा? ये मेरे को अराउंड 1.30 के अराउंड पड़ा ओवरऑल। तो मतलब ये है कि जैसे इनको एक 30 का पड़ा, तो पेट्रोल इनका 15 किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे थे रोज का, 15 से 20 किलोमीटर एक आप, साइड का, हाँ ट्रैफिक भी इंक्लूड कर सकते हो उसमें, एक उसमें साइड रोकना का। पड़ता है, हाँ वन साइड का। तो मान लेते हैं इनको एक से दो साइड का अपने को 30 किलोमीटर पड़ रहा है, तो अगर मिनिमम भी हम बेयर मिनिमम भी पकड़ के चले तो महीने का इनका 3-4 हज़ार का पेट्रोल जा ही रहा होगा, अगर कोई भी बाइक लेते या स्कूटी लेते, तो उस हिसाब से इनको उतना ही EMI जा रहा था, यही ना? हाँ हाँ उतना ही ईएमआई जा रहा था मेरे को। तो उस हिसाब से तो इनको ये काफ़ी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ रहा है एक तरीके से, क्योंकि अब इनका अब आपका EMI पूरा हो गया हाँ क्या? मेरा ईएमआई पूरा हो गया, पेट्रोल हम्म, का टेंशन खत्म, और चार्जिंग कर लेता हूँ, तो चार्जिंग तो आपको पता ही है, ईवी की चार्जिंग बहुत मतलब मिनिमम ही रेट है उसका। हम्म, सोसाइटी में लगा लो या ऑफिस में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो उससे। तो वही है कि अब इनको जो मतलब 3-4 हज़ार पड़ रहा था, अब इनका क्या है कि अब फ्री हो गई है। ठीक है, अब कोई EMI नहीं है, कुछ नहीं है, तो फ्री में चल रही है। फ्री में इन द सेंस कि मतलब अगर ये घर पे चार्ज कर रहे हैं तो वो भी पूछ लेते हैं, मतलब हम्म। आप घर पे चार्ज करते हो तो कितना कॉस्ट आता है, बाहर चार्ज करते हो तो कितना कॉस्ट आता है? तो घर पे चार्ज करता हूँ तो वही इलेक्ट्रिसिटी बिल में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, 50-100 रुपये मैक्सिमम, क्योंकि हम्म, मेरा मंथली बेसिस पे आप देखोगे तो अभी इतना ट्रैवल नहीं है, अभी मैं शिफ्ट हो गया हूँ, तो मेरा हम्म, डेली 5-6 किलोमीटर का ट्रैवल होता है वन हम्म, साइडेड। तो उतना ही आता है, और बाहर भी चार्ज करो तो बहुत सारी लाइक सर्विसेज अवेलेबल है, बिजलीफाई हो गया हम्म, या ईवी स्टेशन लगे हुए हैं। और हम्म, इसके फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी है सिटी में कुछ जगह पे, तो वहाँ भी हम्म। आप प्लान कर जा सकते हो। तो वहाँ पे भी हम मेरे को मतलब 40-50 रुपीज़ का डिफरेंस है ऑन एन और एवरेज। चार्जिंग में टाइम कितना लगाती है? चार्जिंग में ये टाइम अगर आप मैं घर पे करता हूँ तो ये आराम से इसको 6 to 7 आवर्स लग जाते हैं, हम्म, 0 से 100 होने में। तो मतलब आप और घर पे ही चार्ज करते हो? हाँ मैं डिपेंड करता है, अगर ऑफिस में फैसिलिटी मिल जाती है तो ऑफिस में कर लेता हूँ, अदरवाइज घर पे या सोसाइटी में कर लेता हूँ। हम्म। अच्छा। और मीन्स जैसे अगर अभी तो ये होगी सिटी की बात है ना, अगर हमें जैसे 50-100 किलोमीटर जैसे हाईवे वगैरह पे निकलना है, अब देखे जाए तो लाइट थोड़ी सी बॉडी है ना, इतना हैवी नहीं है जितना बाइक जितना, तो उधर आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आप कभी हाईवे पे वगैरह पे ट्रैवल किया हाईवे है? पे हाँ किया है मैंने ट्रैवल, बट आपको आप इसको मतलब बाइक की तरह उड़ा नहीं सकते 80-90, हम्म, आपको इसको ऑन एन एवरेज 40-50 पे ही रखना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स 60-70, हम्म, अगर रोड अच्छे है तो। हम्म, क्योंकि इसका सस्पेंशन इतना अच्छा है नहीं, पूरी प्लास्टिक बॉडी आपने देखा ही होगा। हम्म, एक्चुअली इनिशियली जब हम गए थे तो ये इसका हैंडल बहुत वाइब्रेट करता था, हम्म, तो ये सर्विस सेंटर पे उन्होंने यहाँ पे अटैचमेंट्स कर दिए थे, अभी हम्म, हैंडल इतना वाइब्रेट नहीं करता है। बट सीट का कंफर्ट है, कोई साउंड नहीं करेगा, आप आराम से दो लोग ट्रैवल कर सकते हो नॉर्मल स्पीड पे, ऐसा नहीं ओवर स्पीडिंग ये सब। गाइस तो सिटी राइड के लिए तो मतलब ये काफ़ी सही मतलब ये बता रहे हैं। मेन क्या है कि हाईवे पे क्या है कि थोड़ा सा जैसे प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक इन द सेंस की मजबूत है लेकिन थोड़ी हल्की है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, उस वजह से वो कह रहे हैं कि हाईवे पे हम इतना प्रेफर नहीं करें, लेकिन सिटीज़ वगैरह के लिए आपको रोज़ का 15-20 किलोमीटर जाना है सिटी के अंदर अंदर, तो बहुत इनके हिसाब से परफेक्ट है। ठीक है, और मतलब सस्पेंशन ऑल ओवर वैसा नहीं है, क्योंकि देखा जाएगा तो इसमें आपको थोड़ा अलग सस्पेंशन मिलता है, दूसरा थोड़ा प्लास्टिक बॉडी भी है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा प्लास्टिक का साउंड भी आता है जो गड्ढों वगैरह में ना, तो वो चीज़ है। तो उस वजह से मतलब इतना प्रेफर नहीं है कि हाईवे वगैरह पे मतलब, लेकिन सिटी के लिए बहुत अच्छा है। सेकंड चीज़ मतलब जैसे अगर हम इसको फास्ट चार्जर्स वगैरह पे हम्म। चार्ज करें तो कितना मतलब कॉस्ट पड़ता है? फास्ट चार्जिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव है नॉर्मल से, बट ये फिर उसमें आपको आप टाइम आपका सेव होता है। कितना मतलब अगर एक बार में इसको फुल चार्ज करूँ तो हम्म। कितना मतलब अगर लगता है प्राइस? मेरा 100 to 150 अराउंड लगता है, अगर मैं 0 to 100 करूँगा तो उतना है। 100 बट अभी वो बहुत लिमिटेड है, इतने अवेलेबल नहीं है फास्ट चार्जिंग ना। ठीक है, ठीक है। और फास्ट चार्जिंग मतलब ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए जिस हिसाब से मैंने देखा बाकी यूट्यूब हम्म। यूट्यूब पे, क्योंकि इसकी बैटरी की हेल्थ भी फिर डिक्रीज होती है। अच्छा, मतलब फास्ट चार्जिंग आप वंस इन ए वाइल कर सकते हाँ हो, रेगुलर मत करो, रेगुलरली आप। हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जैसे अब आसपास जैसे सामान वगैरह लेने जाना है या फिर कुछ हेलमेट वगैरह रखना पड़ता है, तो स्पेस कितना है इसमें? इसमें स्पेस आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। अभी आपको अगर आप इसका ट्रंक चेक करोगे तो हम्म। अभी देखो मैंने हेलमेट रखा है, चार्जर इसमें हर समय रखना ही पड़ता है, अगर आप इसको भी निकाल दो तो आपके पास अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है। मतलब दो हेलमेट और बाकी जो सामान है वो आ जाता है हाँ इनके? विदाउट चार्जर 2 हेलमेट आराम से आ जाएंगे, चार्जर के अच्छा, साथ ये एक हेलमेट। चार्जर भी देखा जाए तो इसका काफ़ी बड़ा है,
तो वो भी एक अच्छा खासा स्पेस लेता है, हाँ वो लेता है इससे वो ठीक है। मतलब एक हेलमेट और थोड़ा सामान आ जाता है, आराम से। ठीक है, कोई चीज़ है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि मतलब अभी जैसे माहौल चल रहा है कि अभी अभी अनाउंस हुआ ये कि पेट्रोल कम है ना, हाँ। तो पेट्रोल है नहीं, हम्म। ठीक है, वोट चल रहा है, वो चीज़ें अलग है, चलो। लेकिन वैसे भी अगर आपने उस टाइम पे क्या सोच के लिया था ईवी के, मतलब क्योंकि उस टाइम पे 2021 में ईवी जस्ट आया है, तो उस टाइम आपके क्या दिमाग में था कि क्या सोच के आपने लिया था? उस टाइम मैंने यही सोचा था, जैसे मेरा डेली का एक्सपेंस जा ही रहा था और हम्म। मेरे पास खुद की भी कुछ व्हीकल नहीं था, जैसे हम्म। मैंने बताया मैंने रेंट पे स्कूटी ली थी, हाँ, हाँ। प्लस मैं रेंट उसका अलग दे रहा था, पेट्रोल हम्म। के चार्जेस अलग दे रहा था। हम्म। तो तब मैंने सोचा कि ठीक है मैं एक ईवी टेस्ट करके देखता हूँ, तो उस पर्पज से मैंने ईवी लिया था, ताकि हम्म। वो जो मेरा अभी खर्चा हो रहा है वो सारा ईएमआई में जाए और एटलीस्ट मेरे पास खुद का एक व्हीकल हो जाए। अच्छा। हम्म। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब अपना जैसे उससे आपको प्राइस भी इफेक्टिव आ रहा है, ठीक है, और रेंज आपको मिली जा रही है, मतलब आपका पर्पस चल रहा है। हाँ। अगर मैं आपसे वैसे पूछूं कि अगर मतलब यूज़ के जैसे अब हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे अगर उनको बताना चाहे, मतलब प्रैक्टिकल में, मतलब डेली लाइफ में, मतलब किन किन लोगों के लिए बेस्ट है, मतलब कौन लोग इसको ले सकते हैं? देखिए डेली जैसे जिसका डेली का रनिंग है 15-20 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल हम्म। जैसे ऑफिस वाले लोग हैं, जैसे मैं खुद ऑफिस जाता हूँ, हम्म। या किसी को कॉलेज ट्रैवल करना है, या हम्म। आसपास आपके पास एक व्हीकल चाहिए, जैसे हमें ग्रोसरी लेने के लिए जाना होता है, डीमार्ट जाना होता है शॉपिंग हम्म। के लिए, उसके लिए ले सकते हैं। मतलब एक बेसिक आपके पास रिक्वायरमेंट है ना, ये सारी वो फुलफिल करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये ले लिया आपको फिर रिग्रेट हो, अरे यार क्यों ले लिया, मेरे हम्म। इसमें काम नहीं हो रहा। अब आपको दूर जाना है तो फिर आप उसके लिए थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं समझ कुछ गया। और, क्योंकि इतना ऐसे रेंज नहीं फिर दे पाएगी आपको। मतलब यही है कि जैसे अब स्टूडेंट्स है ना, कॉलेज वगैरह के लिए स्टूडेंट्स हाँ। है, उनको जाना है, तो उनको अपना स्कूल या बच्चों को स्कूल जाना है, हाँ। ठीक है, कॉलेज जाना है, या फिर ये होता है कि कई बार कि घर में एक एक्स्ट्रा व्हीकल आपको चाहिए घर पे, जैसे मम्मी है या पापा है वो मार्केट जा रहे वही हैं, आसपास। बच्चों को लेके आ रहे हैं, ठीक है, या आसपास चले गए, क्योंकि गाड़ियाँ हर जगह जा नहीं सकती, ठीक है, तो अब रोड वगैरह में ट्रैफिक रहता ही है, तो आप स्कूटी पे आसपास मॉल चले गए, थोड़ा आसपास घूम लिए, हाँ। सिटी में मतलब परफेक्ट है हाँ सिटी स्टूडेंट्स में के राइट हिसाब रहेगा। से, जॉब के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से। और एक मतलब जैसे एक्टिवा अपने घरों में रहता है, हाँ उसको रिप्लेस करने के लिए मतलब सही है, और करेक्ट। जबकि जहाँ पे आपकी कॉस्ट भी नहीं आ रही है, फ्री में चार्ज हो रहा है, ठीक है, आप चला रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से मतलब आप कह रहे हो कि वो हाँ परफेक्ट है, करेक्ट। ठीक है। तो मेन जो चीज़ है, आप देखो, फीचर है, सब कुछ है, ठीक है, आप ले भी जा सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ होती है ना वो है रेंज। हाँ। अब कंपनी इसकी क्लेम करती है 180 किलोमीटर के अराउंड, हम्म। ठीक है, 150, 160, 170, इतना 180 मतलब मैक्स जा रहा है। हम्म। तो आप मुझे बताइए कि मतलब आपने जैसे इतना चलाया 4 साल में, आपको एक कितनी मतलब एग्जैक्ट जो रेंज है सिटी में, ट्रैफिक में, मतलब कैसे निकाल के देता है वो बताइए? वो तो देखो आप इसकी बैटरी के हिसाब से जाएंगे तो ये मेरे को आराम से 100 तक दे देती है रेंज। हम्म। क्योंकि मैं इसको कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं 1% पे लेके आ रहा हूँ, फाइव हम्म। परसेंट 10% पे ये अपने आप इको मोड पे चली जाती है। वो जनरली लगेगा नहीं, जब इसका 15% बैटरी होगी ना उसके बाद ये हम्म। अपने आप इको मोड पे जाएगी और स्पीड आपकी 40 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। तो वो सब कंसीडर करेंगे तो मैक्स टू मैक्स आपको 100 तक आराम से रेंज मिल जाएगी। नहीं, अगर मैं अभी इसको वैसे फुल चार्ज करता हूँ, 100% चार्ज है, हाँ। तो मान लेते हैं मुझे, तो ये कितना किलोमीटर एग्जैक्ट चलेगा? ये एग्जैक्ट आपको मैं वो भी अगर जो चल सब हम सब एवरेज निकाल लेते हैं, हाँ। सिटी में भी जा रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रैफिक भी आ रहा है, सब कुछ है, उस हिसाब से मतलब एक एवरेज रेंज कितनी मिल जाएगी? तो ये आपको 110 तक आराम से दे देगा। 110। हाँ 110 सब कुछ इंक्लूड करके। मतलब कंपनी वैसे क्लेम कर रहा है, मतलब लेकिन कंपनी के कई पैरामीटर रहते हैं, स्पीड का 60 पे चले गए आप, तो टेस्टिंग उस हिसाब से होती है, लेकिन एक रियल लाइफ जो आपको रेंज मिलेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस मिलेगा, वो मिलेगा आपको 110 to 20, हाँ है ना? 110 हाँ। मतलब 10 to 20 आपको रेंज मिल जाएगा, मतलब अगर कोई जिसका रोज का 10 किलोमीटर का ट्रैवल है, चलिए तो परफेक्ट है। उसके लिए मतलब 5-10 किलोमीटर का आना जाना है, तो उसको वीक में एक बार चार्ज करना है घर पे, और उसको मतलब फ्री रहेगा। अब पता ही है पेट्रोल 105 को चल ही रहा है, 100 से 105, तो पेट्रोल का अगर एवरेज भी पकड़ लो, स्कूटी का एक्टिवा भी 40 है, तो ये आपको मतलब ये चल रहा है अपना 110, तो 3 लीटर 4 लीटर जो पेट्रोल में आपका एक्टिवा चलता है 400 रुपये में, वो ये अपना अपना ये 50-60 रुपये में, हाँ इतना मतलब आपको ये 0.5 पर आराम से किलोमीटर पड़ हाँ रहा है, इतना बढ़ 0.5 पर रहा है। यस किलोमीटर, करेक्ट। ठीक है, तो उस हिसाब से ठीक है। अब देखो सर्विस हो गया, ठीक है, सर्विस भी है, ठीक है, यूज़ के हिसाब ने मुझे बता ही दिया, रेंज भी आपने बता दी, लेकिन जो मेन है ना, मेन होता है कि अब चीज़ें हैं तो गाड़ी है तो सर्विस भी होगी, तो सर्विस में मतलब जैसे अब इसमें इंजन तो है नहीं, मोटर है,
तो आप मुझे बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मतलब सर्विस में आपको क्या क्या चेंज कराना पड़ता है? पहले वो बताइए कि क्या क्या चेंज कराना पड़ता है, मतलब इसकी सर्विस क्या क्या होती है? इंजन ऑयल इसमें डलता नहीं, नहीं नहीं, तो क्या सर्विस होता है? दूसरा फिर आप मुझे बताइए कि सर्विस कैसी है? सर्विस में जनरली मेरे को जैसे रिक्वायरमेंट लगती है 3-4 महीने में, तो मोस्टली इसका ब्रेक्स है, शू ब्रेक्स, वो ब्रेक पैड्स चेंज करने होते हैं, और व्हील्स का देखना पड़ता है कि व्हील्स अगर रिक्वायरमेंट हो उनको कुछ रिप्लेसमेंट की या फिर पॉलिश वगैरह की। और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। बाकी आपने मतलब कि अभी कितना चला लिया? ये मैंने अराउंड इसको बीस फाइव, हजार जैसे इस पे दिखा रहा है, हाँ हाँ वही 20,000 बीस के हजार अराउंड, चला लिया। हाँ। तो 20,000 में मतलब आपने कितनी बार इसका ब्रेक पैड वगैरह चेंज कराया? इसको मैं फ्रिक्वेंटली 3-4 महीने में मैं करा देता हूँ, तीन क्योंकि चार जैसे जैसे महीने मेरे को लगता है, हाँ ब्रेकिंग ब्रेक आप पैड इतना वगैरह। रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में ले आ नहीं सकते। और कितना खर्चा आता है आपको सर्विस पे? सर्विस कॉस्ट इसका 3 to 4 थाउजेंड आता है। 3 to 4 थाउजेंड। और कितने किलोमीटर से? ये मैं इसको 2 से 3 मतलब 2,000 to 3,000 ऐसे किलोमीटर पे करा लेता हूँ। मतलब 2 से 3 हजार किलोमीटर पे इसका 3 हजार रुपये मतलब खर्चा आ रहा है। मतलब देखा जाए बाइक जितना ही पड़ रहा है, बाइक पे भी इतना ही हाँ रहता है। इतना रहता है। एक नॉर्मल एवरेज बाइक जो हम पकड़ ले, एक्टिवा पकड़ ले, उस पर इतना ही रहता है ना। ठीक है। और मतलब ठीक है, अब जैसे ओला नई ब्रांड थी उस टाइम पे, तो आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली मेरे को इसमें 1-2 बार इशू आए थे, हम्म। तो सर्विस एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा नहीं था। हम्म। बट ये है कि बाकी लोग से वहाँ पे भी मिला जब मैं सर्विस सेंटर पे, हम्म। तो उन लोगों को बहुत फ्रीक्वेंट इश्यूज आ रहे थे। हम्म। तो और मे बी शायद वो यूज़ भी शायद एक्सेसिव कर रहे होंगे हाइपर हम्म। मोड पे, या फिर ज़्यादा स्पीड में चलाना वो सब। हम्म। तो मेरा क्या हुआ था, एक बार स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, अचानक से बंद हो गई। हम्म। तो मैं कॉल भी किया सर्विस सेंटर, उन्होंने हम्म। 1-2 हफ्ते तक बोला कि हाँ हमारा एजेंट आएगा आपके पास, वहाँ पे ठीक करेगा। हम्म। तो फिर लास्ट में मैं फिर खुद ही वहाँ पे गया, फिर वो हम्म। लेने आए स्कूटी, फिर उन्होंने वहाँ पे, मैं उनका वेयर हाउस देखा तो वेयर हाउस में बहुत सारी स्कूटी पड़ी थी वहाँ अच्छा। पे सर्विसिंग के लिए। हम्म। तो वो मेरे को देख के लगा कि हाँ सर्विसिंग का इनका थोड़ा इशू है। हम्म। बट ये है कि मेरा काम ज़्यादा देर का नहीं था, उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया और वो फिक्स हो गई थी। तो जनरली सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू आए थे, हार्डवेयर रिलेटेड इतना कुछ था नहीं, तो वही। मतलब ये है कि इनके पास मतलब ओला सेल कर रहे हैं, लेकिन अभी इनके पास सर्विस सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना है नहीं। तो मतलब अगर आपको नॉर्मल सर्विस करानी है तो वो ईजिली हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ मेजर इशू आता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। मतलब आप जैसे अब, और मेनली इसमें इशू इसमें आता नहीं है, हाँ लेकिन ये है कि अगर पकड़ लेते हैं हम 100% लोग हैं तो 20% को भी इशू आता है। तो अगर कोई मेजर इशू आएगा तो फिर वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। बाकी नॉर्मल इसमें ब्रेक पैड वगैरह चेंज होगा, वो तो ईजिली आपको विद इन कर सकते हैं। जात के ही हो जाएगा। यही है। हाँ वही, एक्चुअली ये है नहीं ना ज़्यादा लोगों के पास, तो हम हम्म। गराज में भी नहीं करा सकते, क्योंकि गराज में लोगों को पेट्रोल व्हीकल्स का ही एक्सपीरियंस है जिनमें अच्छा मोटर अच्छा। वगैरह रहती है। तो हम्म। वो इशू है। तो गाइस रिव्यू हमने इनसे मतलब पूरा ले लिया है। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर जितना मुझे समझ आया अभी, मतलब ओला ऐसा है कि अभी तो देखो इसकी रेंज बढ़ गई है। अभी S1 Pro का जो रेंज आता है वो को 250 किलोमीटर हाँ तक 250 आता है। से 300 तक। तो 250 से 300 आता है। तो इसको जितना हमें कस्टमर से पता लगा है, मतलब मेरे को जितना समझ आया ना, अभी जैसे ये रेंज जो अपने अपना ईवी आ रहा है ना S1 Pro, वो 250 से 300 किलोमीटर का रेंज देता है। ठीक है। तो ये इससे डबल हो गया। तो फर्स्ट बेनिफिट तो देखो ये है ही कि रेंज डबल हो गया। दूसरा, घर पे आप चार्ज आराम से कर सकते हो, तो इतना तो पता लग गया कि इतना आपको कॉस्ट नहीं आएगा। मतलब ये है कि एक्टिवा वगैरह से तो बहुत कम कॉस्ट आएगा, वो तो है। ठीक है। प्राइस वगैरह भी अभी इसका वही है 120 130, मतलब 150 के नीचे नीचे, मतलब 1.5 लाख से नीचे नीचे आपको ओला मिल जाता है। मेन जो है इसका है कि जो सर्विस है ना, सर्विस थोड़ा सा डाइसी है। मतलब ठीक है, अगर आपको ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है, ब्रेक पैड चेंज कराए, नॉर्मल सर्विस कराएं तो चलेगा। लेकिन यह है कि मैंने जैसे ओला में पता किया है तो उन्होंने बताया कि वो धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना कि ओला का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना था नहीं। लेकिन अब क्या है कि इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, धीरे धीरे बन भी रहा है। तो धीरे धीरे जो हमारे लोकल मैकेनिक्स है वो भी धीरे धीरे नॉलेज गेन कर रहे हैं, उनको भी ट्रेन किया जा रहा है। तो एक धीरे धीरे वो टाइम आएगा कि आप नॉर्मल सर्विस सेंटर पे जाओगे तो वो आपको कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो माइनर इश्यूज है वो रिपेयर करके देगा। ये मतलब अभी इन प्रोग्रेस है। ठीक है। क्योंकि अभी इंडिया जो है अपना, जो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी तरफ जा रहा है। क्योंकि अब पेट्रोल पे तो हमारा जो डिपेंडेंसी थी वो हमें कम करनी है, जैसे कि आपको सबको पता ही है। तो उस हिसाब से अगर आप कंसिडर करो तो मैं तो कहता हूँ कि अभी के लिए बेस्ट चॉइस है, अगर आपको कॉलेज वगैरह आसपास जाना है, ऑफिस जाना है। क्योंकि मैंने जितना इसको ड्राइव किया है ना, स्मूथ है। ठीक है। पिकअप अच्छा है। ठीक है।
मैप्स वगैरह आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है, फीचर्स है सारा। आपको ऐसा कोई मतलब सिटी में तो ऐसा कोई इशू आएगा नहीं, तो उस हिसाब से तो बहुत परफेक्ट है। सर्विस का थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन देखो वो डिपेंड करता है, वो किसी चीज़ से भी हो सकता है। कोई भी आप कार भी लेते हो, बाइक भी लेते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, अब नई कंपनी है, ठीक है, थोड़ा ग्रो करेगी, धीरे धीरे उनको चीज़ें बनेगी, उस हिसाब से होएगा। लेकिन ऑल ओवर द जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने कंपनी ने अच्छा बनाया है, क्वालिटी वाइज। ठीक है, टायर्स भी इसके ऐसा दिया है कि मतलब स्लिप नहीं होता है। मतलब ओवरऑल आप एक्टिवा से कंपेयर करोगे ना, तो आपको ऐसी कोई कमी महसूस होने नहीं वाली है। तो वो बहुत एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो गाइस ऐसे ही हम अब और भी आपके साथ यूज़र एक्सपीरियंस लाते रहेंगे। आज हमने ओला का किया है, फिर कभी कुछ देखते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, कस्टमर रिव्यू भी दे सकते हैं, या फिर आपको किसी और चीज़ प्रोडक्ट के बारे में जानना है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।